Hello everyone, welcome to our channel and my name is डॉक्टर प्रशांत। आज हम बात करते हैं क्या क्या फूड आइटम्स आपको अवॉइड करने हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना है आफ्टर लाइपोसक्शन सर्जरी, जिससे ये सब प्रोडक्ट लेने से आपका जो मेन एम है शेप में आना, वेट लॉस करना, वो फुलफिल नहीं होगा। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये आपको जल्द से जल्द छोड़ देना है, इनको अवॉइड करना है लेने से। सो सबसे पहले मैं जो देखता हूँ आफ्टर सर्जरी हो गया है तो सबसे पहले जो है पेशेंट के रिलेटिव्स या फिर उनके फ्रेंड्स सबसे पहले कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, जैसे कि कोक, पेप्सी, थम्स अप, इस तरह के कार्बोनेटेड एरेटेड ड्रिंक्स देते हैं जो कि अनहेल्दी है एंड जिसको आपको अवॉइड करना है कंप्लीटली आफ्टर लाइपोसक्शन। फिर उसके बाद बहुत सारे चिप्स के लेके आ जाते हैं, या तो वो खुद खाते हैं जिससे जो पेशेंट होता है वो टेम्प्ट हो जाता है खाने से। सो इस तरह के प्रोडक्ट ना रखें जिससे कि जो पेशेंट है उसको इस तरह के खाने की चीज़ों को क्रेविंग हो। उसके बाद पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज ये अवॉइड करिए, ये अनहेल्दी है। ओकेजनली जैसे कि आप वंस ए मंथ आप जो चीट डे होता है उसमें आप ले सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली फर्स्ट फ्यू मंथ्स आप कंप्लीटली अवॉइड करिए। उसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स जो कि कई सारे फॉर्म्स में है, जैसे कि रेड बुल एटसेट्रा, उस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक्स, पेस्ट्रीज, उसकी क्वांटिटी या तो बहुत मिनिमल रखिए अगर आपके ये फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे कि छोले भटूरे, पूरी, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फ्यूचर में आपका वेट गेन ना हो उसके लिए क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं अपनी डाइट को लेकर। सो लाइपोसक्शन बेसिकली क्या होता है? लाइपोसक्शन एक प्रोसीजर है जिसमें अनवांटेड फैट जो स्किन के नीचे हम उसको रिमूव कर देते हैं। इसमें जो सबक्यूटेनियस फैट है उसको रिमूव किया जाता है। विसरल फैट जो इंटरनल ऑर्गन्स के पास में है वो फैट को हम लाइपोसक्शन से रिमूव नहीं कर सकते। सो लाइपोसक्शन एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है जिससे आपको शेप मिलती है, आपका इंच लॉस होता है, एंड जब हम मेगा लाइपोसक्शन करते हैं तो वेट लॉस भी होता है। वो धीरे धीरे होता है ओवर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स। सो बेसिकली लाइपोसक्शन से हमने सबक्यूटेनियस फैट निकाल दिया। अब जो है आपको विसरल फैट भी है तो उसमें डाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड सेकेंडली लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं जो हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे तो इससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आपको वीकनेस नहीं आएगी, आपकी स्किन टोन भी अच्छी होगी, स्किन इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव होगी, एंड आप हेल्दी एंड फिट रहेंगे, एंड आपका जो वेट लॉस होगा वो हेल्दी वे में होगा। सो हमें वेट लॉस करना है लेकिन हेल्दी वे में करना है, एंड मसल गेन करना है, एंड फैट को लॉस करना है। ना ही हमें कोई क्रैश डाइट करनी है, ना ही हमें कोई सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी है, जो कि मेजरली जो भी सप्लीमेंट्स है वो आपकी भूख या एपेटाइट को कम करते हैं। सो इन चीज़ों को अवॉइड करके हम एक नेचुरली और जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, वो क्या क्या खाने चाहिए, सो उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। सो सबसे पहले आपको क्या क्या लिक्विड्स लेना है, जिसमें कैसे कितना पानी पीना है, कौन से जूसेस पी सकते हैं और क्या लिक्विड्स ले सकते हैं। सो वाटर इनटेक आपको एडिकेट रखना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, एंड कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो बेसिकली अंडर हाइड्रेशन रहेगा जिससे आपकी रिकवरी में भी डिफिकल्ट होगी। सो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, चाहे आपकी इच्छा है या नहीं है। सो एक बेसिकली अवेलेबल रखिए अपने पास, एंड उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली पीते रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से आप जूस ले सकते हैं। सो सीजनल जूसेस जो आपकी सिटीज़ में अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। कोई हाईफाई या कोई रेयर जूस की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल जूस, इस तरह के जो भी अवेलेबल हैं
वो आप ले सकते हैं। थर्ड, आपको पैक्ड जूसेस अवॉइड करने हैं। जो भी फ्रेश फ्रूट्स हैं उनके जूसेस आप ले सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी एंड आपकी वीकनेस भी कम रहेगी। सो जैसा सबको मालूम है कि हमारी डाइट 3 चीज़ों से बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। पहले हम डिस्कस करते हैं कार्ब्स में आपको क्या क्या लेना है। कार्ब्स में आप फ्रेश फ्रूट लीजिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जो भी इजीली अवेलेबल हैं आपके सिटीज़ में। जैसे आप एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं एंड समर के सीजन में आप वाटरमेलन, मस्क मेलन ये सब ले सकते हैं। उसके बाद आप ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं या फिर पोहा ले सकते हैं। थर्ड, इसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी सीजन में है अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। सूप ले सकते हैं, वेज या नॉन वेज सूप एंड सैलेड काफ़ी क्वांटिटी में आपको लेना होगा। जितना फाइबर लेंगे आपकी एपेटाइट को वो कंट्रोल करेगा, आपकी कैलोरी इंटेक को लिमिट करेगा एंड जो एक मेन प्रॉब्लम आती है लाइपोसक्शन के बाद कॉन्स्टिपेशन की, वो भी उसमें हेल्प करेगा। सो आपको फाइबर रिच, प्रोटीन रिच एंड लेस कार्ब इंटेक लेना है। ये आपका गोल होना चाहिए कि आपका टोटल कैलोरी इंटेक कम होना चाहिए। सो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एक्सेसिव नहीं लेना है क्वांटिटी एंड पोर्शन में ही आपको ये चीज़ें कंज्यूम करनी है। अब हम बात करते हैं कौन से प्रोटीन्स आपको लेने हैं। सो जो वेजिटेरियन है वो पनीर खा सकते हैं, दाल ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं या चना ले सकते हैं। सो ये हेल्दी वेजिटेबल प्रोटीन्स के ऑप्शन हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग ले सकते हैं, चिकन और फिश ले सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फ्राइड नहीं होना चाहिए एंड आपकी जो क्वांटिटी है वो प्रोपोर्शन में ही होनी चाहिए। ये प्रोटीन आपको जो टिश्यू की रिपेयर में, हीलिंग में और आपकी स्किन की टोन में हेल्प करेगा एंड आपकी रिकवरी फास्ट होगी। थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट जो हमारी डाइट का है वो है फैट। फैट में आप ले सकते हैं नट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट, पीनट्स एंड आप देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। ये क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, कम से कम आपको ऑयल या घी का यूज़ करना है। सो ये सारे फूड आइटम्स जो मैंने बताए हैं, अगर आप इनको अवॉइड करेंगे, खाएंगे नहीं, दूर रहेंगे, कम से कम क्वांटिटी में लेंगे तो आपका फैट दोबारा नहीं होगा, आप हेल्दी और फिट रहेंगे एंड जो मिथ है कि बेसिकली लाइपोसक्शन करने के बाद फैट वापस आ जाता है, वो नहीं आएगा। सो हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, हेल्दी फूड आइटम्स लेने हैं एंड हेल्दी आपको वेट मेंटेन करना है। सो लाइपोसक्शन करने के बाद फैट सेल्स परमानेंटली चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो। सो मैं आशा करता हूं कि आप ये जो मैंने एडवाइस दी इसको फॉलो करेंगे एंड हेल्दी और फिट रहेंगे।